चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके होमवर्क सेगमेंट की। सो गाइज, हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशंस कर रखे हैं उसमें हमने आपके साथ इक्विटी वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पहला मॉडल हमारा डिस्कस कर रहे थे। राइट, हम कौन सा मॉडल डिस्कस कर रहे थे? तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। राइट, अभी हमारे कौन सा मॉडल चल रहा था? प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। और प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के अंदर हम लोगों ने जो सबसे पहले कौन से मॉडल स्टार्ट किए थे? हम लोगों ने स्टार्ट किए थे हमारे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसके अंदर हमने कौन सा मॉडल स्टार्ट किया था? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। जिसके अंदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस जो दो सेशन जो किया था। पहले सेशन में हमने बात किया था आपका सिंगल पीरियड सिंगल पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में। करेक्ट। और इससे रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर हमें इक्विटी का वैल्यूएशन करना है, मतलब मुझे प्राइस पता करनी है हमारे इक्विटी शेयर की, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो P0 इज इक्वल टू जो भी डिविडेंड मिल रहा है हम उसको क्या कर देंगे? 1+R से डिवाइड कर देंगे, और जो भी प्राइस एट द एंड होगा उसको भी 1+R से डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। सो हमें क्या पता चल जाएगा? इक्विटी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैं क्विकली 1.1 से लेकर इस कॉन्सेप्ट पर हमारे कितने एग्जाम्पल बेस्ड थे? एग्जाम्पल 1 और 2 हमारे इसी पर बेस्ड थे, मतलब 1.1 से लेकर 4.2 आपने इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर सॉल्व किया होगा। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपने एज अ होमवर्क किया है तो आंसर चेक कीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मैं बहुत रफली सॉल्व करवा रहा हूँ सिर्फ आंसर चेक करने के इंटेंशन से। तो P0 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। बेटा हमें D1 की वैल्यू पता थी, फिर आपको प्राइस की जानकारी दी गई थी, वो भी एक्सपेक्टेड आफ्टर अ ईयर, मतलब आपको P1 की भी जानकारी दी गई है, और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आर की भी जानकारी दी गई है। तो बस आपको ये सारी वैल्यूज रखना था फॉर्मूले में। 2 रुपए का डिविडेंड था, 1.12 राइट, प्लस P1 की वैल्यू थी 18 रुपए डिवाइडेड बाय 1.12। तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा? 2 रुपए डिवाइडेड बाय 1.12। तो इसको डिस्काउंट करने पर वैल्यू आती है 1.79, राउंडिंग ऑफ किया है मैंने। और 18 रुपए को भी डिस्काउंट करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 1.12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.07। और दोनों को अगर हम जोड़ दें 16.07 प्लस 1.79, तो हमारा आंसर आना चाहिए था 17.86। तो ये हमारा P0 की क्या हो गई? वैल्यू आ गई। दिस इज द प्राइस, और वी कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। राइट, जो प्रेजेंट में हमारे शेयर की प्राइस होनी चाहिए थी वो 17 रुपए 86 पैसे होनी चाहिए थी। एंड सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर D1 की वैल्यू दी थी 5 रुपए, P1 की वैल्यू है 20 रुपए, और R की वैल्यू है 12%। तो अगेन यहाँ पर भी सॉल्व में डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.12 प्लस 20 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.12। ये सब सिंगल पीरियड है, मतलब यहाँ पर आपको डिविडेंड एक ही बार मिलेगा, एक ही साल की मैच्योरिटी के लिए ये आपने वैल्यूएशन ये अपना सॉरी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर भी जब हमने इसको इससे डिस्काउंट किया तो 4.46 आ गया। एंड 20 रुपीज को भी जब हम डिस्काउंट करेंगे 20 रुपीज डिवाइडेड बाई 1.12, तो ये भी आ जाता है आपका 17.86 रुपीज, राउंडिंग ऑफ अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा जो आउटकम है 22 रुपीज 32 पैसा। ये हमारा आंसर आना चाहिए था। ये किसका आंसर हो गया? हमारा सेकेंड पॉइंट का आंसर हो गया। 1.3 के अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगेन आपको D1 दिया था, P1 दिया था, और R की वैल्यू दी थी। तो यहाँ पर भी आंसर कैसे आ जाएगा हमारा? P0 इज इक्वल टू 3 रुपया डिवाइडेड बाय 1.15, करेक्ट, प्लस 18 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.15। तो सिंप्लीफाइड कर देंगे इसको भी। तो इसको जब हमने किया आगे तो 2.61 प्लस 18 रुपए को भी जब हम डिस्काउंट करेंगे
तो इसकी भी वैल्यू आ जाएंगी 15 पॉइंट मतलब कि 15 रुपए 65 पैसा। और जब इसका फाइनल आउटकम या फाइनल आंसर आएगा तो वो आएगा आपका 2.61 प्लस 15.65, तो आंसर आना चाहिए था 18 रुपए 26 पैसा। चलिए इसके बाद 1.4 का भी आंसर अगर क्विकली गो थ्रू करें तो D1 की वैल्यू दी थी, P1 की वैल्यू दी थी, R की वैल्यू दी थी, तो P0 इज इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए था 3 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.13 प्लस 15 रुपए डिवाइडेड बाय 1.13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रुपए डिवाइडेड बाय 1.13, तो ये आ जाता है हमारा 2.65 रुपीज प्लस 15 रुपए डिवाइडेड बाय 1.13, तो ये आ जाएगा आपका 13.27 रुपीज। सो अगर ऐड कर देंगे इसको तो 13.27 प्लस 2.65, सो आंसर आना चाहिए हमारा 15.92। कितना आंसर आना चाहिए 15.92 रुपीज। सो होप आप लोगों का ये 1.1 से लेकर 1.4 तक के सारे आंसर्स सिमिलर रहे होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, और सेकंड क्वेश्चन भी लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, तो एक बार मैं सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को आंसर चेक करवा दूं। कैलकुलेट करना था हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आप लोगों को इंफॉर्मेशन क्या क्या दी थी जरा देख लीजिए। तो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू पे 1 रुपीज डिविडेंड, मतलब हमको D1 की वैल्यू पता है 1 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस एट द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड मतलब कि हमको P1 की भी वैल्यू दी गई है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब R की भी वैल्यू दी गई है। तो सेम चीज हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इस 1 रुपए को डिस्काउंट कर देंगे 1.14 से, प्लस ये 27 रुपए 50 पैसे को भी डिस्काउंट कर देंगे 1.14 से। तो जब हम इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.14, तो इसको सिंप्लीफाइड करने पर आता है 0.88 प्लस 27 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड बाय 1.14, तो ये आ जाता है हमारे पास 24 रुपए 12 पैसे। तो 24 रुपए 12 पैसे प्लस 0.88, तो ये दोनों को जोड़कर हो जाता है 25 रुपीज। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए था 25 रुपीज, हमारा फाइनल आउटकम आना चाहिए था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 2.2 की, तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 के अंदर अगेन आपको D1 की वैल्यू गिवन थी, P1 की वैल्यू गिवन थी, R गिवन था, तो आपको P0 निकालना था। कैसे निकाल लोगे 3 रुपए डिवाइडेड बाय 1.15 प्लस 25 रुपए डिवाइडेड बाय 1.15, अगेन सिंप्लीफाइड कर दिया। एंड होप कि अब इतने बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को स्टिल अभी भी डाउट होना चाहिए। अगर इफ कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने प्रीवियस सेशन मिस किया था और डायरेक्टली आज इस हमारे होमवर्क के जो क्वेश्चंस वाले जो सॉल्यूशन के सेक्शन को अगर देख रहा है, तो उसको भी सॉल्यूशन कैसे होगा एटलीस्ट उतनी तो आइडिया लग जाएंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, भले ही वो समझे ना समझे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे हो रहा है ये जरूर समझ में आ गया होगा, राइट। और जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक जिनका प्रेजेंट वैल्यू को लेकर ठीक ठाक है, तो उनको कॉन्सेप्ट भी समझ गया होगा। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके हम प्रेजेंट वैल्यूज उनकी फाइंड कर रहे हैं। सो ये भी बात आप लोगों को क्या है क्लियर है, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट 2.3 का भी अगर मैं एग्जांपल चेक करवा दूं, अब यहाँ डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ। हमें डिविडेंड पता है 5 रुपीज का है, डिवाइडेड बाय 1.13 प्लस 27.5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.13, सो आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.13, तो इसका आंसर आता है 4.42 प्लस 27.5 रुपए को भी अगर हम डिस्काउंट कर देंगे तो इसका आंसर आता है 24.34, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 28.76। चलिए सो 2.3 का भी हमारे सामने आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन 2.4 की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1 रुपए का डिविडेंड था डिवाइडेड बाय 1.12 प्लस 2.5 रुपए का आपका प्राइस था डिवाइडेड बाय 1.12। अब अगर हम बात करें 1 डिवाइडेड बाय 1.12 की, तो इसका आंसर आना चाहिए था 0.89 और प्लस 2.50 मतलब 2.5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.12, तो इसका आंसर आना चाहिए था 2.23। तो 0.89 प्लस 2.23,
तो फाइनल आंसर आएगा 3.12 रुपीज, ये आपका फाइनल आंसर था। सो ये जो हमारा एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 था, जिसके अंदर हमने 4 एडिशनल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए, तो ये था बेटा आपका कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, सिंगल पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से रिलेटेड, करेक्ट। तो पहले हम लोगों ने यहाँ तक के क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमने पढ़ा था जहां पर हमने एक सेकंड कॉन्सेप्ट गो थ्रू किया था, और हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था मल्टी पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, करेक्ट। हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर फिर ये सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले क्या पढ़ा था, सिंगल पीरियड मॉडल पढ़ा था। देखो ये हमारा टेक्निक्स या फिर टूल्स फॉर इक्विटी वैल्यूएशन चल रहा था, करेक्ट। तो टूल्स फॉर इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर हमने पहला टूल अपना प्रेजेंट वैल्यू मॉडल चूज किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की चर्चा शुरू की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की, जिसका क्वेश्चन हमने एग्जांपल 1 और 2 सॉल्व किया। नाउ अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ या होमवर्क चेक करवा रहा हूँ, वो है बेटा मल्टी पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की, करेक्ट। अब इस मॉडल के अंदर आपको क्या लॉजिक लगाना है, दो लॉजिक लगाना है। अगर डिविडेंड का अमाउंट कांस्टेंट है थ्रू आउट द पीरियड, अगर डिविडेंड का अमाउंट सेम है, तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा शॉर्टकट, कि देखो डिविडेंड आपको लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वॉट जितने भी ईयर्स तक के मिलने वाला है, तो मिल तो एन्यूटी के फॉर्म में रहा है ना, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दो, डिविडेंड इंटू PVIAF प्लस जो भी आपकी P1 होंगी इंटू PVIF, या तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपने, तो चलो इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला था हमारे पास, डिविडेंड इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज प्लस P1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आपके पास बेटा सेकेंड ये वाला फॉर्मूला था जो आप इस्तेमाल कर सकते थे। देन इसके बाद अगर मैं और एक तीसरे इसके अल्टरनेटिव फॉर्मूले की बात करूं, जो मुझे ज्यादा प्रिय है, मुझे ज्यादा पसंद है पर्सनली, राइट। तो तीसरा हमारे पास फॉर्मूला था, पहले साल के डिविडेंड को अलग से डिस्काउंट कर देंगे, राइट, प्लस दूसरे साल के डिस्काउंट को फिर डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन अब टू दी पावर 2 होगा, क्योंकि अब सेकेंड ईयर का डिस्काउंट है, तो सेकेंड ईयर के एंड के लिए डिस्काउंट करना है, इसलिए हमको अब 2 टाइम्स डिस्काउंट करना पड़ेगा। तीसरे साल का जो डिविडेंड मिलेगा उसको भी डिस्काउंट करेंगे थर्ड ईयर के एंड पर, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको एन पीरियड तक का डिविडेंड दिया गया होगा, तो पहले आप सारे डिविडेंड्स को डिस्काउंट कर दो एन पीरियड तक का, और फिर आपको P1 भी दिया गया होगा, तो जो भी P1 जो भी पीरियड का दिया गया है एन पीरियड का, उसको भी डिस्काउंट कर दो आप, राइट। तो मुझे ये फॉर्मूला ज्यादा प्रिय और पसंद है। हालांकि इसका आप अगर पहला दूसरा या ये तीसरा 3 अल्टरनेटिव फॉर्मूलेज है, आप किसी भी फॉर्मूले से कर लो, आंसर रिमेन सेम, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस भी जो हमारा रेगुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बात किया था वहां डिस्कशन किया हुआ है। चलिए जरा इसके भी हम होमवर्क के क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, क्विकली इसके भी आंसर्स हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, सो हम आगे बात करेंगे 3.1 से होमवर्क चेक कर रहे हैं, राइट। सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। देखो जैसे आप सवाल पढ़ोगे आपको लगेगा अरे वाह क्या बात है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक्स। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, एन इन्वेस्टर गेट 3.44 रुपीज एज अ डिविडेंड बाय द कंपनी कंटिन्यूअसली फॉर 5 इयर्स। लगातार 5 सालों तक कंपनी आपको क्या देने वाली है, डिविडेंड देने वाली, लगातार 5 सालों तक। अच्छा, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, ऑब्वियस है ना, अगर 5 साल तक डिविडेंड मिल रहा है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल के बाद ही मैच्योर्ड होगा, करेक्ट। और सेलिंग प्राइस बता रहा है आपको शेयर का एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, राइट। और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, वो दिया गया बेटा 10%। तो चलो डिनोटिंग वर्ड बता दे, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर से। जो सेलिंग प्राइस एट द एंड होता है उसको कैसे डिनोट करेंगे, P1 से। और जो मैच्योरिटी पीरियड है उसका मतलब ही क्या होता है, एन, तो एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स है।
और ये जो D1 दिया गया, अच्छा, और इसको D1 नहीं बोलेंगे, पहले साल भी आपको 3 रुपए 44 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, दूसरे साल भी 3 रुपए 44 पैसे मिलेगा, तीसरे साल भी 3 रुपए 44, चौथे साल भी 3 रुपए 44 पैसे, और पांचवें साल भी 3 रुपए 44 पैसे। करेक्ट। तो अब सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा अगर देखो डिविडेंड आपको कांस्टेंट मिल रही है तो आपके पास तीन अलग अलग तरीके हो गए। पहला तरीका जो कॉमन है और जो कि आपने कहीं ना कहीं बॉन्ड वैल्यूएशन के समय पर भी आपने क्या किया था, यूज किया था। देखो डिविडेंड की अमाउंट कांस्टेंट है, करेक्ट, तो इसको सीधा आप PVIAF इस फैक्टर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो, प्लस जो P1 है इसको भी आप जो पांचवें साल के एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाइड कर देना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना था, 10% से 5 इयर्स के लिए इसको भी करना है, बस दोनों में फर्क इतना है कि एन्युटी निकालते समय जीटी प्रेस करना और इसमें जीटी प्रेस नहीं करना है। चलिए, तो हमारी डिविडेंड की अमाउंट कितनी थी, 3.44, और इसकी अमाउंट कितनी थी, 60 रुपीज। उठा लीजिए आप लोग भी अपना ब्रह्मास्त्र और शुरू हो जाइए। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5। तो जैसे मैंने पांचवें टाइम्स के लिए डिस्काउंट किया तो इसकी वैल्यू कुछ ये आ गई, राइट, और जीटी प्रेस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3.79, ठीक है, 0808 है आगे। अब इसी को आगे मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं, तो 3 रुपए 44 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 3.7908, तो ये आ जाता है आपका 13.04 प्लस 60 इंटू 0.6209 है, 60 रुपए इंटू 0.6209, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 37.25। अब दोनों को ऐड करेंगे, 13 रुपए 4 पैसे और 37 रुपए 25 पैसे, तो दोनों को ऐड करने पर आता है 50 रुपए 29 पैसा। सो दिस इज योर फाइनल आउटकम। तो ये तो हो गया पहला अल्टरनेटिव, राइट। अब इसी को आप और भी अल्टरनेटिव से सॉल्व कर सकते थे, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वाला एग्जांपल दूसरे अल्टरनेटिव से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जैसे हम 3.2 की बात करते हैं, तो 3.2 में भी देखो सेम वही बात लिखी है, 4 रुपए का डिविडेंड है जो कंटिन्यूअसली 5 सालों तक मिलने वाला है, 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, P1 भी दिया है, R भी दिया है। चलो अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। अब पहले साल मुझे कितना डिविडेंड मिला बेटा, 4 रुपए का, राइट, डिवाइडेड बाई क्या रेट से डिस्काउंट करना था, 1 पॉइंट, और ये कब मिल रहा है मुझे, फर्स्ट ईयर के एंड में, इसलिए एक ही बात डिस्काउंट करेंगे, प्लस दूसरे साल भी आपको डिविडेंड मिला 4 रुपए का, इसको भी डिस्काउंट करेंगे, बट इसको डिस्काउंट करेंगे क्योंकि अब ये सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा, इसलिए इसको 2 टाइम डिस्काउंट करना है। तीसरा साल भी डिविडेंड मिलेगा, इसको भी डिस्काउंट करेंगे, टू दी पावर कितना ले लेंगे, 3। फिर चौथे साल फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, इसको भी डिस्काउंट करेंगे, कितना, टू दी पावर 4। फिर 4 रुपए इसको भी डिस्काउंट करेंगे, कितना, टू दी पावर 5। और लास्ट में हमें ये 50 रुपए जो था इसको भी डिस्काउंट करना है, और ये 50 रुपए भी कब मिलने वाले हैं, तो पांचवें साल के एंड में, तो इसका भी टू दी पावर क्या दे देंगे, 5। चलिए अब आप एक एक करके क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाइड कर लीजिए। 4 रुपए डिवाइडेड बाय 1.10, जैसे आप एक बार इक्वल्स टू दबाओगे तो पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर मिल जाएगा 3.64, प्लस जैसे दूसरी बार इक्वल्स टू दबाओगे, देखो पहले मेरे कैसे पर देख लो मैं कैसे कमांड दे रहा हूँ, 4 रुपए डिवाइडेड बाई 1.10, तो जैसे मैंने एक बार इक्वल्स टू के बटन दबाया मुझे पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर पता चल गया, डिस्काउंटेड प्राइस प्रेजेंट वैल्यू पता चल गई, 3 रुपए 6363 आ रहा है, मैंने राउंडिंग ऑफ कर दिया। फिर जैसे ही मैंने अगला सिर्फ इक्वल्स टू के बटन दबा रहा हूं तो मुझे इस सेकेंड वाले ईयर के लिए पता चल जाएगा 3.31। फिर जैसे ही मैंने एक बार और इक्वल्स टू दबाया तो मुझे थर्ड ईयर के लिए मिल गया 3 रुपीज 1 पैसा, 3 रुपीज 1 पैसा। एक मिनट है, यहाँ लिखने में दो बार लिख दे, 3 रुपए 1 पैसा, प्लस फिर जैसे मैंने फिर से इक्वल्स टू दबाया तो अब ये चौथे साल के लिए निकल गया 2.73। कितने साल हो गए, 1 2 3 4। फिर जैसे ही मैंने एक बार और दबाया तो ये पांचवें साल के लिए भी डिविडेंड का अमाउंट निकल गया 2.48। अच्छा अब प्लस, अब अपने को 50 को भी तो डिस्काउंट करना था, तो कैसे को भला ही बंद कर दो, राइट, और 50 रुपए
डिवाइडेड बाई 1.10, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि अपने को 5वें साल के एंड की वैल्यू चाहिए ना, कि 5वें साल के यानी 5 साल तक के हमें क्या करना है, डिस्काउंट करना है। तो इसकी वैल्यू आती है 31 रुपए 5 पैसा। अब इन सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। 3 रुपए 64 पैसा प्लस 3 रुपए 31 पैसा प्लस 3 रुपए 1 पैसा प्लस 2 रुपए 73 पैसा प्लस 2 रुपए 48 पैसा प्लस 31 रुपए 5 पैसा। तो टोटल मिलाकर 46.22 रुपीज के आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका बेटा ये था जिससे आप क्या कर सकते हो, चीजों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे और अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3.33। करेक्ट, अगला एग्जांपल कौन सा है, 3.33। तो यहाँ पर भी आपको देखो डिविडेंड दिया हुआ है, अब 7 ईयर्स दिया हुआ है और P1 की वैल्यू है 60 रुपए और R है 15%। चलो अब मैं जो 3.3 है ना, इसको भी एक नए तरीके से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। करेक्ट, चलिए मैं 3.3 का आंसर चेक करवा रहा हूँ। P0 इज इक्वल टू डिविडेंड की अमाउंट इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज प्लस P1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। डिविडेंड की वैल्यू आपको पता है 3 रुपए है। करेक्ट, डिविडेंड की वैल्यू कितनी है, 3 रुपए है। और 1 प्लस आर मतलब 1.10, 10 ही था ना, 1 मिनट सॉरी 15 है, तो 1.15 टू दी पावर n कितना है 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 1.15 टू दी पावर 7 प्लस P1 की वैल्यू थी यहाँ पर 60 रुपीज एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू दी पावर n, n मतलब टू दी पावर 7। चलिए अब इसी को सिंप्लीफाइड करना है हमने, तो P0 इज इक्वल टू, जब मैं इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो 3 और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 60 के बाद इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे कर लेंगे, आइए कैलसी पर 1.15 इंटू 1.15 के बाद इंटू की बटन एंड कितने बार 6 टाइम इक्वल्स टू की बटन 1 2 3 4 5 6 7। ओ सॉरी मैंने 7 दबा दिया, 1 मिनट फिर से रिपीट कर लेता हूँ। 1.15 जैसे इंटू दबाया ये 1 कंसीडर हो गया, 2, अच्छा मैंने चालू ही 2 से किया है, 3 4 5 6 7। मेरी काउंटिंग ही 2 से शुरू हुई थी, मैंने 1 से नहीं किया था, यानी मैं 7 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 6 बार मैंने इक्वल्स टू की बटन दबाया होगा। तो इसका वैल्यू आ जाता है 2.66 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू, इसकी भी वैल्यू सेम ही आएंगी 2.66 और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2.66। करेक्ट, अब इसके आगे का स्टेप और सॉल्व कर लेना है। P0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.66 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2.66, तो ये आ जाएगा आपका 0.3759 और इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 2.66 तो ये आ जाएगा 0.399। चलिए अब इसके आगे क्या करना था आपको, बस अब तो फाइनल एकदम सेकेंड लास्ट स्टेज पर है। ये चाहे तो मल्टीप्लाइड हो सकता है 60 रुपए इंटू 0.375, तो ये आ जाएगा आपका 22 रुपया 50 पैसा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1.66 डिवाइडेड बाय 0.399, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.16। P0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपए 48 पैसा और यह है 22 रुपए 50 पैसा। थोड़ा लॉन्ग जैसा जरूर लगता है बट ठीक है, इससे भी आंसर आ जाता है और बिल्कुल सही आंसर आता है, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है। चलिए तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था। ठीक है, कौन से एग्जांपल के अंदर, ये 3.3 का आंसर था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारे एग्जांपल की 3.4। करेक्ट, तो 3.4 के अंदर भी मैं डायरेक्टली शॉर्टकट कैलसी पे आंसर निकाल के डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ।
3.44 को हम डिस्काउंट करेंगे 1.11 से, कितने साल के लिए? 6 साल। 1 2 3 4 5 6 जीटी। तो इसका जीटी करने के बाद आंसर आता है एम प्लस, देन उसके बाद 70 डिवाइडेड बाय 1.11, 1 2 3 4 5 6 एम प्लस एम आर सी। इसका आंसर ना 52 रुपीज के अराउंड आना चाहिए अप्रोक्स, राइट। तो 3.4 का आंसर कितना आना चाहिए? अप्रोक्स 52 रुपीज। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 4.1 की। तो 4.1 स्टार्ट करने से पहले ये सॉल्यूशन यहां से कर देते क्लीन, एंड होप कि आप सभी ने सॉल्यूशन लिख लिया हो। चलिए तब तक आप लोग 4.1 वाला सवाल जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो निकाल के रख लेंगे, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो ध्यान से समझेंगे। अब आपको ना 4.1 में एक सवाल के अंदर थोड़ा सा, जैसे हमने 3 पॉइंट वाले सारे सवाल सॉल्व किए अभी, तो आपको 4 पॉइंट वाले सवाल में, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एक चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि अब आपको ना डिविडेंड की अमाउंट एवरी ईयर कांस्टेंट नहीं मिल रही है। एवरी ईयर डिविडेंड का अमाउंट क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। तो मैं अगर एवरी ईयर डिविडेंड का अमाउंट चेंज हो रहा है तो यहां वो PVIAF वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां पर 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n प्लस P1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n, वो वाला भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो एकमात्र फॉर्मूला लगेगा, और वो क्योंकि डिविडेंड हर साल का अलग अलग है। पहले साल डिविडेंड इतना मिला, दूसरे साल इतना मिला, तीसरे साल इतना मिला, राइट। और मेरा प्राइस एट द एंड था इतना, और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इतना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो सिंपली D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर 1, राइट, पहले साल के लिए। D2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर 2, फिर D3 1 प्लस आर टू दी पावर 3, और उसके बाद P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर 3। सर यहाँ 4 क्यों नहीं लिया? बेटा ये भी तो तीसरे साल के एंड का ही है ना, इसीलिए नहीं लिया मैंने 4 यहाँ पर, करेक्ट। चलो तो बस वैल्यू रख दो, 3.5 रुपया डिवाइडेड बाय 1.25 टू दी पावर 1 प्लस 4 रुपया 1.25 टू दी पावर 2 प्लस कितना, फिर 4.5 रुपया 1.25 टू दी पावर 3 प्लस, फिर देन उसके बाद 75 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.25 टू दी पावर 3। अब उठा लो कैलकुलेटर अपना अपना, 3.5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आ गया 2 रुपए 80 पैसा, प्लस 4 रुपए डिवाइडेड बाय 1.25 और 2 बार इक्वल्स टू दबाने का, क्योंकि 2 साल के लिए डिस्काउंट करना था। फिर उसके बाद 4.5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू 3 टाइम इक्वल्स टू प्रेस करना, करेक्ट। फिर देन उसके बाद 75 रुपए डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू 3 टाइम प्रेस करना। तो आपके सामने ये सारे आंसर्स आ जाएंगे, और इन सारे आंसर्स को आपस में जोड़ देना, सबकी टोटल कर देना। तो टोटल करने के बाद आपके सामने आउटकम आ जाएगा 46 रुपया 06 पैसा। चलिए सो गाइज इसके बाद के जो 4.2, 4.3 और जो 4.4 के आंसर्स है वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। चलिए सो आगे बढ़ेंगे, और अब ये हमने पूरे सेशन में होमवर्क के क्वेश्चंस किए थे, राइट। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जीरो ग्रोथ मॉडल और हम बात करने वाले हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के बारे में। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां बात करेंगे जीरो ग्रोथ मॉडल गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड।